श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। पूज्य स्वामी रामानंद जी ने एक लाइन लिखी, श्लोक बाद में पढ़ूंगा। आपके मुखारविंद से ही 25 वर्ष पूर्व कुंभ मेला में सुना था, हमें अच्छा लगा, लिख लिया था, कृपया पुनः सुनाने की कृपा करें। 25 साल पहले एक श्लोक मैंने बोला था, वो श्लोक इन्होंने लिख लिया था, वो लिखकर मुझे फिर दिया है कि इस पर कुछ सुनाए। ठीक, बहुत अच्छा है। कई बार ये पूछते हैं, कभी कभी वो मेरे बोलने का मूड नहीं होता, पर ये जो आज पूछा है, याद दिलाई है, ये मेरा मुख्य विषय है, इस पर मेरा जोर है और सार आज बताना है। स्नातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, उसने समस्त तीर्थ के जल में स्नान कर लिया। गंगा, जमुना, त्रिवेणी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, कन्याकुमारी, जितना तुम जीवन में नहीं नहा सकते, कई नदियों का नाम नहीं सुना होगा, कई नदियां देखी नहीं होंगी, नहाना छोड़ो, इतनी तरह की सभी नदियों में उसने स्नान कर लिया। वो बाद में बताएंगे किसने। उसने, ऐसे व्यक्ति ने संपूर्ण नदियों में स्नान कर लिया। सर्वापि दत्तावनी, और सारी पृथ्वी का दान कर लिया। आप 100 गज, 200 गज, 1000 गज, 10 बीघा, 50 बीघा। अभी अभी एक फोन आया है जालौन से कि वो 20 बीघा जमीन देंगे और 2-4 लाख जो नकद है वो भी देंगे। वो चाहते हैं स्कूल वहां पर खोल दिया जाए। मैंने कहा हम खोल देंगे। समझ में आया? ये भी स्कूल जो खुल पाया, उनकी तब सोच नहीं थी, पर एक पंडित थे जिन्होंने जमीन दी थी 4 एकड़। वो जमीन आश्रम के रूप में चलती रही और उनके पुत्र अभी भी हैं। तो वो जमीन है तो आज स्कूल चलाने लगे। जमीन है, स्कूल चलेगा तो बिल्डिंग बन जाएगी। तो उन्होंने, वृद्ध ने फोन से कहा कि मैं सारा स्कूल नहीं बना सकता, मेरे इतना पैसा नहीं है। मैंने कहा बाकी हम लगाएंगे। जमीन तुम दोगे, जितना धन दे सकोगे दोगे, तो बाकी अपन दे देंगे। अच्छा स्कूल बनेगा, अपन कहाँ ले जाएंगे? देखो, साधु में और गृहस्थ में फर्क है। यद्यपि गृहस्थ की अपनी कमाई है, इसलिए वो देने में ज्यादा स्वतंत्र है। साधु देने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि उसकी निजी कमाई नहीं है। वो तो ऐसे है तालाब की तरह, जब बरस गया तालाब भर गया, कोई जानवर पी जाए। साधु की निश्चित अपनी कोई कमाई नहीं है। व्यापारी की, अध्यापक की, नौकर की निश्चित है कि भाई महीने में 4000 मिलता है, 5000 मिलता है, 25,000 मिलता है, 2-2 लाख भी मिलता है नौकरी का, उनका निश्चित है। वो सोच सकते हैं कि हम 10,000 महीना दान करेंगे, हम दशमांश करेंगे। अब दशमांश तो साधु भी कर सकता है, बल्कि साधु तो सर्वांश कर सकता है, पर मिलना उसके हाथ में नहीं है, वो जनता के हाथ में। तो हम दान देने में स्वतंत्र नहीं है, इस अर्थ में ज्यादा स्वतंत्र कि आए तो सब दे सकते हैं, आप सब बोलो नहीं दे सकते। आपको 100 काम है, साधु को क्या है, यदि सब भी दे देगा तो मांग के खा लेगा। हम लोगों को तो भिक्षा करके खाने की आजादी है, तुम्हें तो भीख मांगना भी अच्छा नहीं माना जाता। साधु का भूषण है, भिक्षा मांगकर खाए साधु की शोभा है, गृहस्थ मांग कर खाए शोभा नहीं है।
तभी कभी कभी मैं कहता हूं कि साधु कमा के खाए तो कलंक है। हाँ, साधु कमा के खाए, साधु तो मांग के खाए, इसी में शोभा है। और गृहस्थ मांग के खाए तो कलंक है। कमा के खाए, मेहनत की कमाई खावे तो खैर। विषय है सर्वापि दत्तावनी, उसने सारी जमीन दान कर ली। कोई ऐसा है जो सारी जमीन दान कर सकता है? किसी की है ही नहीं, दान कैसे करोगे? कोई बहराइच तुम्हारे दादा का है जो दान कर दोगे? डालमिया धर्मशाला तुम दान कर दो? मैं इसलिए बोला कि जिनका हक है, जिन्होंने दान किया है, उन्होंने बना दिया। अब जो अधिकारी हैं उन्हें भी दान का हक नहीं, वो तो सिर्फ उसको चलाने के लिए होते हैं। तो सारी जमीन कैसे दान कर दोगे? पर ये श्लोक कहता है कि उस आदमी ने, उसका जिक्र बिल्कुल बाद में करूंगा, उस आदमी ने सारी जमीन दान कर दी, सारी पृथ्वी, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान भी, हाँ सब दान कर दिया। इतना दान कोई कर सकता है? पर कहते हैं हाँ कर सकता है। कौन? यज्ञानाम च कृतम सहस्रम अखिलम, हजारों यज्ञ कर लिए उसने, एक दो नहीं, 1000 कुंडी, लाख कुंडी, लक्ष्य कुंडी एक किया है, सहस्र कुंडी इतने किए। कहते नहीं, यज्ञानाम च कृतम सहस्रम अखिलम, हजारों यज्ञ कर लिए उसने, संपूर्ण यज्ञ कर लिए, सब तरह के यज्ञ कर लिए। देवांश संपूजिता, कोई राम मंदिर जा चुका है, कोई रामेश्वर जा चुका है, कोई और मंदिर जा चुका है, कोई शिव मंदिर, कई मंदिर रह जाते हैं। पर उसने कोई इंद्र की पूजा कर ली, कोई कुबेर की कर ली, और कोई वो जो कथा में आता है ना, कौन, गोवर्धन, हाँ, एक पूजा रह गई तो चिढ़ गए इंद्र। हाँ, गोवर्धन का मतलब तो कोई रह जाता है। पर कहते उसने संपूर्ण देवता पूज लिए। किसने? वो बाद में बताएंगे। उसने सारे देवताओं की पूजा कर ली, कोई देवता नहीं बचा, गुरु भी नहीं बचे, सबकी उसने पूजा कर ली। संस्तरंच समुद्रिता स्वपितरा, और उसके सारे पितर तर गए। उसके पितर जो स्वर्गीय हो गए हैं वह भी सब तर गए। उसने उनके तरने का भी क्रियाकांड समझो कर लिया। त्रैलोक के पूज्यो पे सौ, और वो व्यक्ति त्रैलोक्य में पूज्य, कोई पूजे ना पूजे पर त्रैलोक्य में पूज्य वो है। मान लो भगवान विश्व पूज्य हैं, तो कई लोग तो गाली देते हैं, नहीं मानते भगवान को, तो क्या वो विश्व पूज्य नहीं है? वो तीनों लोकों का पूज्य है, भले कोई पूजे न पूजे। अब जो इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो सबसे बड़े पद पर हैं। अब कोई नहीं माने, पीठ पीछे कुछ बोलता रहे, बकवास करे, करता रहे। वैसे सचमुच बड़े अच्छे राष्ट्रपति ऐसे हो, हर मजहब में, हर समाज में ऐसे व्यक्ति हो जो एक मजहब से जुड़े होने पर वो राष्ट्र के अधिक है, मजहब के नहीं है। ऐसे लोगों की बड़ी जरूरत है। तो त्रैलोक के पूज्यों पे सो, वह व्यक्ति तीनों लोक में पूज्य है, मृत्यु लोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, पाताल लोक में भी, जागृत लोक में भी, स्वप्न लोक में, सुसुप्ति लोक में भी, सब लोकों में त्रैलोक के पूज्यो पसौ। यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि, जिसकी बुद्धि, यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्य मना प्राप्नुयात्, जिसका क्षण भर के लिए भी, दिन भर नहीं, तुम रोते हो हमारा दिन भर मन नहीं टिकता, दिन भर तो मेरा ही नहीं टिकता, काय को चिंता करते? असल में ब्रह्म विचार नहीं हुआ, नहीं क्षण भर भी हो जाए, क्षण भर
यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, जिसका मन क्षण भर भी ब्रह्म विचार में टिक गया हो, ब्रह्म विचार में क्षण भर, थोड़ी देर भी। ब्रह्म विचार खेल नहीं है। ऐसे विचार कैसे? जैसे तुम बर्तन मिट्टी के हो, अलग अलग नाम भी जानते हो, उनके उपयोग भी जानते हो, अलग अलग कमरों का, अलग अलग बर्तनों का अलग अलग प्रयोग करते हो, पर यह भी जानते हो कि ये सब किस चीज से बने। उनमें सत्य एक वस्तु और कोई वस्तु वास्तविक नहीं। जैसे ये तुम्हें मिट्टी घड़े आदि में समझ आ जाता है, ऐसे ही जिसको ब्रह्म विचार हुआ है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और सत्य वस्तु नहीं है, तत्वबोध, तत्व का विचार सोच करके, केवल विश्वास नहीं, अंधविश्वास नहीं, ये समझ गया है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई सद वस्तु नहीं है। पहले हमको अपना मन कहीं से हटाकर कहीं लगाना पड़ता, पर ब्रह्म विचार का मतलब है कि जिसके ब्रह्म विचार में, यस्य ब्रह्म विचार ने, निर्विचार नहीं कहा, जिसकी ब्रह्म विचार में क्षण भर बुद्धि टिक गई है। क्या ब्रह्म विचार? कि ब्रह्म के सिवा, इस आत्म चेतन के सिवा और कोई पदार्थ नहीं है, और तो सिर्फ नाम रूप, घड़ा सकोरा नाम रूप बनावट कहने भर के लिए हैं, है तो उनमें एक सत्य वस्तु। ऐसे स्त्री पुरुष पशु पक्षी जन्मना मरना केवल भ्रांति और प्रतीति है, एक ब्रह्म के सिवा और कोई सत्य वस्तु नहीं। ऐसा जिसका विचार करते करते, ऐसी सोच, ऐसा तत्व का चिंतन करते करते क्षण भर भी जिसका मन टिक जाता है, ब्रह्मैवेदं सर्वम, अहमैवेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम, एक चैतन्य के अतिरिक्त कुछ नहीं, थोड़ी देर फिर वहां से मन आएगा, पर इतना क्षण भर जिसका मन ऐसा हो गया हो, उसके लिए ये श्लोक है कि उसने सारी पृथ्वी का, तो मैंने कर लिया कि नहीं? हाँ, मैं यहां गर्व से कह सकता, और दोनों बातें कह दी। सदा तो हमारा ही नहीं रहता, पर वो क्षण भर का इतना अच्छा अनुभव होता है। जब स्वप्न से नींद खुल जाती है तो जो बीता वो भी झूठा, और जागे से पूछो आगे वाला स्वप्न सच्चा होगा कि झूठा, आगे वाला भी झूठा। सिर्फ बीता ही झूठा नहीं, स्वप्ने से जागने वाला बीते स्वप्नों को झूठा जानता है, आगे जो होंगे अभी से जानता है कि झूठे होंगे। उस समय ख्याल रहे न रहे, उस समय ख्याल नहीं रहेगा, पर जागे से पूछो कल यदि मरने का स्वप्न आ जाएगा, या चोरी हो जाएगी, या तू बीमार हो जाएगा स्वप्न में, तो सच्चा होगा? पहले से मालूम है कि आगे का झूठा होगा। तो बीते ही जन्म मृत्यु नहीं, बीता ही मैं देह अभिमान झूठा नहीं, आगे भी यदि ये वृत्ति आ जाएगी तो वो भी झूठी ही होगी, सच्ची नहीं हो सकती। ये है ब्रह्म विचार। ये नहीं है कि कल कहीं सचमुच तो न मर जाएंगे, अभी तक तो बचे रहे, अभी तक तो जो सोचा था, अभी तक हम मानते थे ये मेरे हैं, वो झूठे निकले, कल मेरे हो जाएंगे। यदि आज तक का मेरा ख्याल था तो आगे जो होगा वो सच्चा हो जाएगा। इसलिए यस्य ब्रह्म विचारणे क्षणमपि स्थैर्यं मनः प्राप्नुयात्, इस निश्चय में जिसका मन थोड़ी देर भी टिकता है कि तीन काल में कोई सच्चा नहीं, स्वप्न किसी काल में सच्चा नहीं। कब पता चला? जागृत काल। जागृत काल में पता चला कि स्वप्न काल में भी सच्चा नहीं था, आगे भी फ्यूचर में भी सच्चा नहीं होगा। ऐसे ही जन्म मरण और नानत्व, जन्म मरण और संसार न पहले सच था न अब है, अब तो है ही नहीं, क्योंकि अभी तो निश्चय है।
जैसे स्वप्न जागे समय पर तो सच्चा, मान भी ले कि उस समय तुमको सच्चा लगता था, तो इस समय तो सच्चा नहीं लगता ना जगकर। तो ब्रह्म विचार का अर्थ है कि पहले तो हमारा जन्म मरण होता था, पहले तो हम फंसे थे, नहीं मानता, पर इस समय फंसा हूं ये तो नहीं मानता। यदि इस समय फंसा नहीं है, इस समय मुक्त है, इस समय भ्रांति नहीं है, इस समय यदि ब्रह्म है, पहले तो इस समय, फिर पूछे पहले क्या था, फिर गधा था। यदि इस समय ब्रह्म है तो पहले गधा था कि सोचता था गधा हूं। हाँ, यदि अभी ब्रह्म हूं ये बात सच है, तो पहले भी आदमी सोचता था कि था। हाँ, सोचता था। यदि अभी स्वप्न झूठा है, इस समय मौत झूठी है, इस समय डाका पड़ा झूठा है, इस समय पिटाई झूठी है, तो उस समय सच्ची थी कि लगती थी? लगती थी नहीं, तो कम से कम अब तो कहूंगा कि वो भी लगती थी झूठ है। और आगे जो लगेगी, लॉटरी आएगी, सच्ची आएगी, तो आगे भी जो आएगा वो भी झूठा। गतासु ना गतासुंच नानु सोचंती पंडिता। फिर वो जागा हुआ आदमी नहीं सोचता कि आज स्वप्न कौन सा आएगा, आ जाएगा जिसे आना हो, पर आएगा स्वप्न ही, परमात्मा नहीं आने वाला। जब भी आता है स्वप्न, जब भी जाता है स्वप्न, जब भी होता है स्वप्न, सत्य तो न कभी होता है, न आता है, न जाता है। ऐसा जिसको ब्रह्म विचार होता है, उसने सब कुछ कर लिया। गंगा भी नहा लिया, यज्ञ भी कर लिए, सारी पृथ्वी दान कर ली। जितनी खुशी 200-400 रुपया दे के होती है, उस ज्ञानी को क्या क्या नहीं कर लिया, क्या अधूरापन है, क्या कमी है। इस समय पर होना चाहिए ब्रह्म। जैसे जागे स्वप्न काल में नहीं, भविष्य में नहीं, जागे इस समय होना चाहिए। इस समय जागे हो तो स्वप्न झूठा, इस समय जागे हो तो भविष्य के स्वप्न की भी चिंता। जागे समय पर न भविष्य के स्वप्न की और न भूत स्वप्न की। वर्तमान में तो स्वप्न है ही नहीं। ऐसे ही ब्रह्म विचार काल में तो जगत है ही नहीं, पहले भी सही नहीं था, आगे भी सही नहीं होगा। सही तो मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। ऐसा आत्मा का विचार। आप कहोगे कैसे होएगा? अच्छा ये बताओ मुझे कैसे हुआ? यहां मैं संकोच नहीं करता, वैसे तुम कहो तो मैं बड़ा विनम्र हूं, पर यहां बड़ा कड़ू। मैं बिल्कुल नहीं संकोच करता। ये मुझे कैसे हुआ ब्रह्म विचार? तुम्हें क्यों नहीं होता? तुम उतनी मेहनत नहीं करते, तुम उतनी सच्चाई से नहीं लगते, सुनते समय भी मन घर में धर रखते हो। जैसी नियत हराम पर ऐसी हरि पर होए, जैसी नियत हराम पर, जैसी लगन संसार पर, ऐसी कथा में होए। हाँ, ऐसी कथा में, सत्संग में होए तो क्या हो जाए? चले जाओ, मुक्त हो जाओ, कोई नहीं बाह न पकड़े, कोई तुम्हारे को रोक नहीं सकता मुक्त होने से। बहुत अच्छा। वैसे तो अब जैसे मजदूर 2 घंटे में काम निपटा दे तो तुम 6 घंटे की छुट्टी दे दोगे, तो वैसे ही तुम्हारा, नहीं तो काम तो मैंने कर दिया तुम्हारा, पर मुझे उतना टाइम लगाना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा। अब मुझे टाइम पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो काम तो थोड़े में होता है। और ये भी सच है कि कितने बार मेहनत की जाए तब भी कई के काम पूरे नहीं होते। हमारे गुरुदेव ने हमें रास्ता बताया, समझाया, लगता था समझ गए, फिर भी गड़बड़ होती, फिर भी गड़बड़ होती, फिर भी गड़बड़ होती। और आज भी चिंतन न करें ना, वो करते तो नहीं, हो जाता है। अब वो करने का शब्द निकल आया। तुम चिंता करते हो कि हो जाती? तुम करते हो?
करना चाहते हो, पर क्या करो। तो हम भी ब्रह्म चिंतन ना करें वो हो ही जाता है। बिना ब्रह्म चिंतन के रह ही नहीं पाते, क्योंकि संसार का चिंतन जब आता है तो दुख देता है, चिंता देता है। तो उसकी दवा क्या है? जैसे वो सुनते हो न, नेवला और सांप कहते हैं लड़ते हैं, सुना है हमने, देखा नहीं। इतनी नेवला और सांप लड़ते हैं और सांप का जहर नेवले को चढ़ जावे तो वो लड़ना बंद करके फिर कहीं जड़ी बूटी सूंघने जाता है, कतरता है और सूंघ के फिर स्वस्थ होके फिर सांप से लड़ता है। तो हम भी वही जड़ी बूटी वाला काम है। जब संसार डसता है, दुख देता है, तो हम ब्रह्म के स्मरण की जड़ी बूटी लेकर ताकत लेके फिर संसार में आ जाते हैं। हाँ, संसार से लड़ने की ताकत ब्रह्म चिंतन में ही है, और कोई लड़ ही नहीं सकता। काल के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। टिकेगा तो ब्रह्म का स्मरण करने वाला ब्रह्म ज्ञानी। मां मनुष्मर युद्ध च, तभी भगवान ने कहा यदि तुझे युद्ध करना है तो मेरा स्मरण कर। कमरे में घुस के बैठ जा तो कोई बात नहीं, पर जहां मौत है वहां मेरे अलावा रास्ता क्या है, चारा क्या है। और कमरे में भी थोड़ी देर खुश होगा क्योंकि बाणों से बाहर आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद काल भीतर पहुंच जाएगा, क्या करेगा। तू कमरे के अंदर बंद रहे, रोज शीशा देख, चेहरे में और बालों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, नहीं होएगा। यदि कमरे में बुढ़ापा ना आता तो हम तो कमरे में ही घुसे रहते, छिपके बैठ जाते जहां बुढ़ापा ढूंढ न पाता। पर वही एक है, कहता चाहे जहां जाओ मैं पहुंच जाऊंगा। तो जहां काल है वहां परमात्मा का स्मरण आवश्यक है। इसीलिए बार बार दोहराता हूं, दो चीजों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अब ये जो श्री भगवान शब्द कह के कथा करते हैं तो कई नास्तिक कहते हैं बकवास, क्योंकि वो जैसे नारायण की चर्चा तुम करते हो, स्मरण करने से काल को क्या फर्क पड़ गया। असल में जिसके स्मरण से काल झूठा हो जाता है, समय झूठा होता है, उसका नाम परमात्मा है। तुम जाके मंदिर बैठ जाओ, बुरा नहीं करो, तो काल का डर वहां नहीं है। जहां काल का डर है वहां संसार में ही बैठे हो, वहां देह में ही बैठे हो, वहां परमात्मा का स्मरण है ही नहीं। परमात्मा का स्मरण जिसका काल होता नहीं, जिसके स्मरण से काल का भय चला जाता है, उसको भगवान कहते हैं। भगवान परमानंद की याद कर चलो, मान लो मैंने ऐसा लेक्चर दिया, हाँ मेरी बात को भगवान की बात समझो। पर यदि मुझे तुम ये समझ लो भगवान मेरे पास बैठे हो और एक गुंडई बंदूक लेके आ जाए तो पहले मैं ही बच लूं फिर तुम्हें बचाऊंगा। पहले तो मेरे ही यूं यूं होने लगे। क्या समझते हो? काल जहां नहीं जाता, काल देह में आता है, समय मन पर जाता है, इनको खत्म करता है, सब चेंज करता है। जिसको समय चेंज नहीं करता, जिसको समय स्पर्श नहीं करता, स्पर्श जिसको माया स्पर्श नहीं करती, जिसको विषय स्पर्श नहीं करते, उस चिन्मात्र सत्ता का अनुभव करो। और जिससे भिन्न कोई विषय ही नहीं है। शुरू में विषय से भिन्न समझो, पर अंत में तो तुम्हारे अलावा और विषय क्या है? तुम ही तो इंद्रियां हो, तुम ही तो मन हो। ये सारी जगत, सारी सृष्टि चिद विलास है, चैतन्य का खेल है। चैतन्य ही अनेक रूपों में मालूम पड़ता है, अनेक सत्य नहीं है। इसका चिंतन करना, धीरे 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 लगे रहो। मैं कितने बार बोलता हूं, तुमको कैसे कहूं कि ना मैं पढ़ा हूं और ना बड़ा त्यागी हूं, ना तपस्वी हूं, ना कोई साधना नहीं है। तुम्हारे जैसे मेरा बेड़ा बुरा हाल है। खाना पीना, जगना सोना, बुखार तकलीफ जुकाम दमा, जाने क्या क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे हो जाता। एक बार यही पथरी का दर्द हुआ था, फिर यहीं से किसी डॉक्टर ने लिखा, लखनऊ गए तो उसने यूं लेटा दिया, 50 रुपए ले ली, बस
कोई दवा नहीं, दारू नहीं, डॉक्टर ने लिखा था, या तो डॉक्टर का तय होता होगा, भेज देते हैं ना। तो उसने 50 ले लिए। खैर मैं अब वैसे तो मैं उठ के चलने वाला था कि चिट्ठी लेके आया हूँ, ये कुछ लेगा ही नहीं, पर वो मेरी साधुता, बस आदत है, तो मैंने पूछ लिया कुछ, हाँ 50 दे दो। मैं ना पूछता तो मैं उठ के चला आता, तो क्या जबरदस्ती मांगता? ये सच्ची बात है, मैं इसलिए बताता हूँ प्रूफ। कोई भगवान की कथा कि वो बीमार नहीं होते हो तो ये, मैं बीमार होता, सब कुछ होता, जगता, गुस्सा भी आता है। तुम ज्यादा पैर छुओ ना, पहले तो पैर न छुए तो गुस्सा आफत है, और ज्यादा छुओ तो आफत। हर तरह न खाने को पूछो तो आफत, और ज्यादा खिला दो तो तुम ही बीमार करते हो। अब क्या करें? ऐसी स्थिति पर भी हम ज्ञानी हैं। हाँ, तुम सोचोगे ये नहीं होना, वो नहीं होना, जनक के साथ क्या नहीं, राम के साथ, कृष्ण के साथ, ये सब ऐसे ही होता रहे, फिर भी तुम अछूत हो। अछूत, तुमको कोई छू नहीं सकता। एक तो ऐसे छू सकते हैं पर छूना मना है, उनको भी अछूत बोलते हो ना। जिनको छू तो सकते हो पर तुम छूना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कोई छुए पर कोई छूना नहीं चाहता। पर हम जिसकी कथा करते हैं वो ऐसा अछूत है कि कोई छू ही नहीं सकता, वो किसके छूने में आता ही नहीं। इसलिए सच्चे अछूत कौन है? हम सच्चे अछूत है, कोई हमें छू ही नहीं सकता। और छोटे में हम लोग खेलते थे छुआछूत का खेल, छूने वाला भगते थे, पीछे कोई दौड़ता, तो उस समय भी ये चुटकुला पता नहीं किसी वेदांती ने सिखाया होगा। ये खेलों में भी वेदांत, दौड़े, उसने आकर के ऐसे कपड़े को हाथ मारा, छू लिया उसने। उनका मैंने छू लिया, मैंने कहा हमें नहीं छुआ, हमारे कपड़े को छुआ है। कपड़े को, चमड़ी को तो हाथ ही नहीं लगा था, कपड़े को हाथ मार दिया, तो सच है ना, ये कपड़े को छुआ, मुझे नहीं। तो उसने दोबारा जोर मारा, फिर आकर मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने अब तो छू लिया, कहनी ये भी मेरा हाथ है, मुझे तो छुआ ही नहीं। जब कपड़ा मैं नहीं हूं तो हाथ कैसे मैं, मुझे छू के दिखाओ। और उसने देखा कि बाबा ऐसे ही नहीं मानेगा, मुझे दबा लिया, और दबाकर मेरा मुंह फैला कर जीभ पकड़ी, कहना अब यही बोलती ना मैं। उन्होंने कहा अब समझ, मैंने कहा देखो बोल नहीं पाऊंगा, पर ये भी मेरी जीभ है, ये भी मैं नहीं हूं, ये तो जीभ है। पर इसी से मैं बोलती, जैसे लाउड स्पीकर के पास मेरे को मरोड़ दे, मेरे को माने माइक, वो हार्न को मरोड़ दे तो मुझे मरोड़ दिया, वो मेरी आवाज पहुंचाता है, तब मेरी आवाज ये जबान पहुंचाती है, हार्न से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं नहीं हूं। अब चलो वो छोड़ो, ये चलो आवाज वहां गई, पर पहले यहां से शुरू हुई, ये समझो मन है। अब उसने क्या, हम तुम्हें छू लेंगे, तुम्हारे मन को। हमने कहा वो भी मेरा मन होगा भैया, मुझे तो कोई आज तक छू ही नहीं पाया, जानते हो। हाँ, ये खेल के समय का वेदांत है, और आजकल के खेल भी बिगाड़ने वाले। पहले के खेल भी अध्यात्म सिखाते थे, कि हमें कोई छू नहीं सकता। और भी एक मंत्र जानते थे, ये सोने को इतना पवित्र मानते थे, सोना इतना महत्व का, पता नहीं क्यों। हम लोगों को कोई गंदगी में पैर लग जाए, छू लेना, तो कहीं स्नान करना पड़ेगा। अब ठंडी में कौन स्नान करे? उन्होंने कहा किसी लड़की की बाली ले लो सोने की, और पानी में करके पानी के छींटे डाल लो, शुद्ध हो गए। हाँ, ऐसा कर लेते थे शुद्ध हम, सोने के पानी से शुद्ध हो जाए। तो जब सोने जैसे और नहीं, कोई कुजात हो गया, गड़बड़ हो गया, भ्रष्ट हो गया, कोई अलने मजहब में चला गया, तो शंख का पानी ऊपर छिड़क दो, शुद्ध हो गए। शुद्ध होने के बड़े उपाय। तो जैसे तुम अशुद्ध मान बैठे हो, ऐसे वेदांत सुनो, तुम परम शुद्ध हो, बस। ओम शांति शांति शांति।